हेलो। आप सभी ने आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आप सभी ने वो सारी टर्मिनोलॉजी है वो लिख ली? कमेंट में बताओ दे कि किस किस ने लिख दी। किस किस ने लिख ली टर्मिनोलॉजी? यस, एक दो। चलो, पहले तो कल वाला आगे वाला देखो। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। कल हमने जो पॉइंट्स लिखे थे इसमें थर्ड पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हो गए थे कल। अरे कल कहां तक हुए थे? नॉर्मल स्पेसीज, एंडेमिक स्पेसीज हो गए थे, और थर्ड हुआ था क्या? एंडेंजर्ड स्पेसीज हो गया था। यस सर। थर्ड टॉप पॉइंट कोई बताओ देंगे? 3 हो गए थे, कितने हुए थे? 1 2 3, 3 पॉइंट। यस सर, वेरी गुड। फोर्थ टॉपिक, वल्नरेबल स्पेसीज। वल्नरेबल स्पेसीज कौन सी हैं? These species these are species, आर लिखना है यहाँ पे। these are species whose population is decreasing and are facing a risk of moving moving into the endangered category. Endangered category. For example, black buck, सॉरी ये मत लिखना, ब्लू शिप, गंगेटिक डॉल्फिन, एंड एशियाटिक एलिफेंट।
एटसेट्रा। इसमें एक साथ समझेंगे हम। फोर्थ पॉइंट है, दिस इज फोर्थ पॉइंट, एंड फिफ्थ और सिक्स पहले लिख लें। रेयर स्पेसीज, दुर्लभ प्रजातियां। रेयर स्पेसीज कौन सी है? दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां। Species with a small population may move into the endangered or vulnerable species। सर पॉपुलेशन के आगे क्या है? vulnerable species, if the negative effects negative factors affecting continuous to operate for example, Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill, extinct species। ये होती है लुप्त। एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त। These are species which are not found after searching of known and likely areas where they may occur,
a species may be extinct from a local area, region, country, continent, or the entire earth. For example, Asiatic cheetah, pink head duck, etc. फटाफट इसको एक वो ले लो स्क्रीनशॉट। ये डॉन किसने लिखा भाई? सर डन लिख रहा था सर, गलती से लिख गया। देखो कल हमने तीन लिखी थी। पहली फर्स्ट थी नॉर्मल स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज जिनके पॉपुलेशन यानी उनके एग्जिस्टेंस के लिए उनकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है और उनका अस्तित्व बना रह सकता है। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ी थी एंडेमिक का मतलब स्थानीय, यानी एक स्थान विशेष पे ही वो प्रजातियां पाई जाती हैं, वो एंडेमिक है। थर्ड लिखी थी इंडेंजर्ड जो स्पेसीज हैं वो ऐसी स्पेसीज हैं जो कि हाई रिस्क है उनको एक्सटिंक्ट होने में, यानी वो इंडेंजर्ड किस तरफ जा रही है? एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने की कगार पर जा रही है, और विलुप्त होने की कगार पे जा रही है। एंड दे आर लेस इन नंबर एंड आर थ्रेटन्ड बाय द चेंजिंग एनवायरनमेंट और बाय द प्रेडेटर्स। और जो बदलता हुआ एनवायरनमेंट है या फिर शिकारियों की वजह से वो क्या हो रही है, किस तरफ जा रही है? एक्सटिंक्ट की तरफ जा रही है, लुप्त होने की तरफ जा रही है। चौथा पॉइंट था वनरेबल। अब देखो वनरेबल का मतलब है ऐसा आसान शिकार जो आसानी से मतलब चपेट में आ सके, यानी ऐसा मतलब है कि आसानी से वो है खत्म होने वाला। ठीक है। वनरेबल, दीज आर स्पेसीज हुज पॉपुलेशन इज इन डिक्रीज एंड फेसिंग ए रिस्क ऑफ मूविंग इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी। और उनकी पॉपुलेशन है वो लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है, और वो किस कैटेगरी में जा रही है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है। फॉर एग्जांपल ब्लू शिप, नीली भेड़ पहले बहुत हुआ करती थी, नहीं है। गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा में बहुत सारी डॉल्फिन्स हुआ करती थी,
और वो डॉल्फिन्स हैं वो धीरे धीरे पोल्यूशन की वजह से, गंगा का पानी पोल्यूट हुआ और पोल्यूशन की वजह से वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है डॉल्फिन। एंड एशियाटिक एलिफेंट एशियाटिक एलिफेंट है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट की तरफ जा रहे हैं। रेयर स्पेसीज का मतलब दुर्लभ प्रजातियां जो किसी स्थान विशेष पे ही पाई जाती थी, है ना। स्पेसीज विद ए स्मॉल पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन पहले से बहुत स्मॉल थी। में मूव इनटू एंडेंजर्ड और वनरेबल स्पेसीज, या तो वो किस तरफ जा रही है, एंडेंजर्ड की तरफ या वनरेबल की तरफ जा रही है। इफ द नेगेटिव फैक्टर यानी नकारात्मक कारक इफेक्टिंग कंटिन्यूअस टू ऑपरेट, लगातार उनको ऑपरेट कर रहे हैं, ये नेगेटिव फैक्टर है उनको लगातार ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे वो किस तरफ जाएंगी, खत्म होने की कगार पे आ जाएंगी। ठीक है, खत्म होने की कगार पे आ जाएंगी। एग्जाम्पल हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ठीक है, डेजर्ट फॉक्स, है ना, डेजर्ट रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ी, हॉर्नबिल, ये पक्षी है। ठीक है, एशियाटिक बफेलो, ये सारे के सारे जो है वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, जंगली भैंसे। एक्सटिंक्ट स्पेसीज जो बिल्कुल लुप्त हो गई, दीज मतलब लुप्त होने हो गई। दीज आर द स्पेसीज विच आर नॉट फाउंड इन द आफ्टर सर्चिंग, यानी नहीं पाई जाती आफ्टर सर्चिंग, खोजने, और नॉन एंड लाइकली एरियाज, और नॉन और लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर, जहां वो पहले पाई जाती थी। स्पेसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम ए लोकल एरिया, हो सकता है उनके स्थानीय लोकल एरिया से, या फिर रीजन से, या कंट्री से, या कॉन्टिनेंट से, या एंटायर अर्थ से, यानी एंटायर अर्थ से वो कहा क्या हो गए, गायब हो गए। जैसे एशियाटिक चीता है, पिंक हेडेड डक है, एटसेट्रा। ओके, अब इनको उतारो, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक लिखो, वेनिसिंग फॉरेस्ट। गायब होते जंगल, वेनिसिंग फॉरेस्ट यानी गायब होते जंगल। ठीक है, गायब होते जंगल। देखो इसके क्या क्या कारण है। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन पेड़ों की कटाई, डिफोरेस्टेशन इन इंडिया is being taken place at a very large scale. The forest
The forest and trees covers cover in the country is estimated at 79.42 million hectare which is 24.16% of total geographic geographical area. According to the state of forest report 2019, total two thousand 15 the dense forest cover has increased by 3,705 square kilometer since 2013. As per the India State of Forest Report 2019, the total forest and tree covers is 24.56% of the total area of country. The total forest covers is 7 square kilometer, which is
21.67%। एक बार इसको उतारो फटाफट। देखो समझ लो इसको। वेनिसिंग फॉरेस्ट यानी गायब होते जंगल, गायब होते जंगल, ठीक है। डिफोरेस्टेशन है पेड़ों की कटाई इन इंडिया इज बीइंग टेकन प्लेस एट ए वेरी लार्ज स्केल, यानी बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटाई हो रही है इंडिया में, ठीक है। पेड़ों की कटाई हो रही है बहुत ज्यादा पैमाने पे। एंड द फॉरेस्ट एंड द ट्रीज कवर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट द 79.42 मिलियन हेक्टेयर। कितना मिलियन हेक्टेयर है? विच इज 24.16 द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट है? 24.16%, ठीक है। लेकिन अब ये बढ़ा है थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, द डेंस फॉरेस्ट घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट का मतलब है घने जंगल, कवर हैज इंक्रीज द 3775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013 as per the India State of Forest Report 2019, the total forest and the trees cover, तो टोटल फॉरेस्ट और ट्रीज हैं, टोटल एरिया कितना कवर कर रहे हैं? 24.56, ये 16 से बढ़ गया। एंड ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ कंट्री, द फॉरेस्ट के ओनली फॉरेस्ट है वो है 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर में, विच इज 21.67%। और बाकी है पेड़ पौधे अलग से हैं, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लिया। एक ये पढ़ लो, एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता एंड endangered species, एशियाटिक चीता एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। देखो द चीता इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल, यानी जमीन पे चलने वाला। इट इज यूनिक and specialized member of cat family, it can take the top speed of 112 kilometer per hour. Prior to
prior to the 20th century, cheetah were widely distributed throughout the इसका स्क्रीनशॉट है ना लेते जाना throughout the Africa and Asia. Today the Asian cheetah is nearly extinct due to decline of available habitat and prey. The species was declared extinct in India long back